Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. महाभारत अगर ठीक से पढ़ी जाएगी या जैसा अमी ने बताया है ओरिजिनल महाभारत को संस्कृत में पढ़ के, तो आप मानेंगे कि और आप पाएंगे कि अर्जुन जैसा योद्धा सचमुच कोई नहीं था। लेकिन हम महाभारत के हीरोज़ बनाते हैं कर्ण को, हम बनाते हैं एकलव्य को, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 50 और 60 के दशक में ये जो क्रिएटिव राइटर्स एसोसिएशन थी और जो नए नए कवि आए थे, और ख़ास तौर से मैं रामधारी सिंह दिनकर साहब का नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने बड़ी शानदार किताब लिखी है रश्मि रथी। लेकिन इन किताबों के माध्यम से एक नैरेटिव ये बनाया गया कि कर्ण और एकलव्य को उनकी जाति के आधार पर उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, और बेसिकली अभिमन्यु और अर्जुन जैसे योद्धाओं को, भीष्म जैसे योद्धाओं को किनारे करके कर्ण, और देखिए कर्ण महायोद्धा था, अभिमन्यु महायोद्धा, ये एकलव्य महायोद्धा था, लेकिन इनके माध्यम से बताया गया कि हिंदू समाज में कुछ जातियों के साथ अन्याय होता है, और इन्हीं मिथकों को अमी ने अपनी किताब में ध्वस्त किया। प्लीज़ कंटिन्यू। आपने जो कहा, उससे मैं और एक बात पूछना चाहती हूँ कि इतिहास जानना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, हमें हमारे जीवन में सही सीख लेनी है कि अगर कृष्ण जो है वो अर्जुन का साथ दे रहे हैं, उनको हीरो कह रहे हैं, तो क्यों उनको हीरो कहा जा रहा है? इसलिए नहीं कि कोई बायस है, परंतु एक मूलभूत सिद्धांत है कि मनुष्य अपने जीवन के निर्णय कैसे ले। दुर्योधन कर्ण ने क्या किया? केवल मात्सर्य भाव और अहंकार से निर्णय लिया। रावण ने क्या किया? केवल काम में आकर अहंकार से निर्णय लिया। जबकि जैसे हम हीरोज कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई वृत्तियां ऐसी नहीं है, वृत्तियां तो सभी हैं, पर जब आप निर्णय लेते हैं तो कैसे लेते हैं, किस भाव से लेते हैं? क्या आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो षड रिपु जिसे कहा जाता है, उनके आवेग में आके लेते हैं या उनको कंट्रोल करके लेते हैं? बिकॉज आवेग तो रहेंगे, उनको कंट्रोल करके लिया जाए। हम लोग यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्लेमिंग सिविलाइजेशन, हाँ, तो इन महाकाव्यों का क्या रोल देखती हैं आप? करेक्ट। तो एक तो मैं कह रही हूँ कि पर्सनल, दूसरा है सोशल। जो अभी आपने कहा कि कुछ जो जाति की प्रताड़ना हो गई है, तो आपको ये कहा जाता है कि अभी आपके जो भी प्रॉब्लम रहा है वो तो शुरुआत से आप में है, आप तो हो ही ऐसे, देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, है ना? आप तो हो ही ऐसे। जब आप हो ही ऐसे, व्हाट विल यू बी हैप्पी अबाउट? आप देखिए, इतिहास का महत्व क्या है। आप आजकल ट्रम्प के भाषण सुन रहे, जब उसके पहले भी वो आया था, तो वो क्या कहता है? लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ग्रेट नहीं कहता है, वो कहता है ग्रेट अगेन। अगेन मतलब क्या? वी ऑल डिराइव आवर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, वी ऑल डिराइव आवर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फ्रॉम आवर पास्ट। हमको ऐसा है कि हमारे एंसेस्टर ने, हमारे पूर्वजों ने एक सभ्यता बनाई है, कुछ मूल्य बनाए हैं, और ऐसे वो मूल्य है जिन्हें हमें आगे बढ़ाना है। एक राजा नहुष की कहानी का जिक्र किया आपने अब जी, इन्हीं मूल्यों को लेकर, खासतौर से कास्ट सिस्टम को लेकर। हाँ, तो महाभारत में तो बहुत कुछ ऐसा आता है कि भाई कास्ट को कैसे देखा जाए, कास्ट जन्म से होता है या वृत्ति से होता है या जो भी कुछ है ना। पर मैं कह रही हूँ कि वो तो एक बात है कि आप पास्ट क्या था, आज क्या है, और आज अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो अभी के कारण है या पास्ट के कारण है। मेरा ये मानना है कि पास्ट के कारण नहीं है, एटलीस्ट वो महाभारत रामायण के कारण नहीं है। महाभारत रामायण में आप देखोगे तो कितना सारा इंटरमिंगलिंग हुआ है। सबसे पहली बात तो जो सूत जाति, जिसके कारण कहा जाता है कि कर्ण पर अत्याचार हुआ क्योंकि वो सूत जाति का था। तो ये सूत जाति क्या है, अब तो आई एम श्योर आप सब जानते हैं, बट सूत मिक्स जाति होती है। सूत होते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण स्त्री और क्षत्रिय पुरुष। तो हमको कहा जाता है कि नहीं, आप में तो एकदम एंडोगमी ही होता था, कुछ इंटरमिंगलिंग नहीं होता था। अब इतने सारे सूत हैं, इतनी सारी मिक्स जातियाँ तभी भी हैं, उसका मतलब इतनी रिजिडिटी उस समय तो नहीं थी, शायद बाद में आ गई हो, पर उस समय तो नहीं थी। तो हमें अपने आप को समझने के लिए भी इतिहास को इतिहास के रूप में जानना होगा। तीसरी बात है, स्वयं को जानने के लिए इतिहास को जानना है, और शत्रु को जानने के लिए भी इतिहास को जानना है। महाभारत रामायण के समय शत्रु अगर देखें तो हमारे में से ही थे, कोई अलग बाहर से नहीं आया है, हमारे बीच के थे। उनके वैल्यू सिस्टम्स भी हमारे जैसे थे, है ना, बाय एंड लार्ज। तो कल भी हमारा, क्योंकि सब कुछ हमारे बीच से था, क्या इसीलिए हिंदुओं के बीच में शत्रुबोध कभी आ ही नहीं पाया? ये हो सकता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो सारे ही हमारे पूर्वज रहे हैं ना। फिर रावण है वो भी पूर्वज है, कर्ण है वो भी पूर्वज है, दुर्योधन भी पूर्वज है। हम चूंकि शत्रुओं को अपने बीच से देखने मानने के लिए एक अभ्यस्त रहे हैं,
तो जब वास्तव में बाहरी आए तो हम उनको कभी शत्रुबोध के निगाह से देख ही नहीं पाए। उसमें भी क्या हुआ कि पहले जो बाहरी आए वो वैसे थे भी नहीं। कनिष्क वगैरह आप देखो, वो तो हमारे अंदर आए और हमारे साथ घुल मिल गए, है ना। तो हमने जो इन्वेजन, जो इस्लामिक इन्वेजन, जो बार्बरिक इन्वेजन जो हुआ, मुगलों का इस्लामी इन्वेजन, वैसा हमने कभी देखा ही नहीं था। क्योंकि राजाओं के बीच जब युद्ध भी होता था हमारे पुराने राजाओं में, तो कुछ नीति नियम होते थे। वो नीति नियम ऐसे हैं कि लोग लड़ रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेगास्थीन्स की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें उन्होंने लिखा है कि राजाओं का युद्ध चल रहा है पर वहाँ कृषि जो है वो अपना खेत चला रहा है। स्त्रियों पर कोई हाथ नहीं डालता था कभी। पर जब मुसलमान आए तो क्या हो गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। उनके लिए एवरीथिंग वाज अ फेयर गेम। ध्वस्त कर दो, भूमि को ध्वस्त कर दो, स्त्रियों को ध्वस्त कर दो, तो ये हमें कभी समझ ही नहीं आया। तो ये बात तो आप एकदम सही कह रहे हो कि हमें समझ नहीं आया। अच्छा, पर उसके बाद क्या हुआ, हमने उस तभी भी नहीं सीखा। मैं आपको एक थोड़ा सा अनरिलेटेड इंसिडेंट बताना चाह रही हूँ कि हिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है, और एटलीस्ट आज तो हमें क्यों उसे रिक्लेम करना चाहिए। कुछ वर्ष पहले मैं पोलैंड गई थी। तो वहाँ ऑस्विच नामक जो गैस चेम्बर्स हिटलर के समय के थे ना, वो वहाँ पर आज भी है, और अब वो म्यूजियम जैसे बना दिए हैं, जो जैसे था वैसे ही है, और वहाँ पे लोगों को जाने देते हैं, टूरिस्ट को जाने देते हैं। तो मैं जब वहाँ गई तो एक बड़ा सा स्टूडेंट ग्रुप आया हुआ था इजराइल से। 10 से 13-14 वर्ष के बच्चों का वो ग्रुप था। 20-25 बच्चे उसमें थे, और उनके साथ उनकी कुछ टीचर्स थी। तो मैं जब अंदर गई तो वो बच्चे साथ ही थे, वो बच्चे मेरे आगे आगे ही जा रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी। तो पहले वो लोग एक चेम्बर में गए, शुरुआत में तो वही वो बच्चे थे, है ना, तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर एक के बाद दूसरा चेम्बर, फिर दूसरे चेम्बर में उन्होंने देखा कि वो जो लोग मर गए उनकी सूचियाँ बनाई हुई थी, जो लोग मर गए थे जिनको गैस चेम्बर में डाला था, उनके जो चप्पल थे, कपड़े पड़े होंगे, वो सब रखा हुआ था। तो एक एक चेम्बर में जाते जाते आप देखोगे कि एक एक करके बच्चा टूट रहा है, वो रोने लगे हैं। 1-1.5 घंटे के वो प्रवास के बाद उन सब बच्चों को ना एकत्रित किया गया एक रूम में। तो मैं भी पीछे पीछे गई, मुझे देखना था क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय तक सारे बच्चे ऐसे अश्रु रो रहे थे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो अब रहे आप समझिए इजरायलियों में, ज्यूज में जल्दी गद्दार क्यों नहीं मिलते। थे। मैं उसी पॉइंट की बात कर रही हूँ। वहाँ पर फिर वो बच्चों की एक दूसरे के साथ, मतलब वो टीचर्स ने उन बच्चों को कहा कि आपको क्या लग रहा है, आप बताइए। अब वो हिब्रू में बात कर रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर उनकी एक टीचर थी, उसने देखा कि अच्छा ये इस लड़की को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो मुझे बोली आप अंदर आ जाओ, और उसे इंग्लिश आता था। तो मैंने कहा क्या चल रहा है, तो वो बोली कि यू सॉ ऑल ऑफ देम ब्रेक डाउन, राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम प्रोसेस देयर इमोशंस एंड वी आर ट्राइंग टू आस्क देम क्या हुआ। तो एक बच्चा बोलेगा कि उसमें जो नाम लिखा हुआ था वो मेरे चाचा के दादा का नाम था। दूसरा बोलेगा हाँ वो मेरे बुआ थे, वो लोग वहाँ चले गए, उनका एक ही जन परिवार का बच्चा है। तो उनकी जो फैमिली स्टोरी थी वो बच्चे बता रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये बच्चों को इस प्रकार ट्रॉमा नहीं होता है कि आप उनको ऐसे दिखा रहे हो, और बच्चे छोटे हैं, ऐसे नहीं कि बड़े हो गए। उस टीचर ने मुझे कहा कि मैम देखिए, हमारे साथ जो हुआ ना वो बहुत गलत हुआ। हम ये नहीं चाहते कि और किसी के साथ ऐसा हो, हम ये भी नहीं बता रहे अपने बच्चों को कि जाकर आप सबसे विद्रोह करो और रिवेंज लो, पर हमको उनको ये बात तो बतानी ही है कि अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके साथ ऐसा ना हो, और ये कर्तव्य आपका स्वयं का है। Never again, एब्सोल्युटली नेवर अगेन। और वहाँ ऑस्विच से बाहर निकल, जो लास्ट चेम्बर है ना, वहाँ वो जॉर्ज सांतायाना, उनका ये लिखा है कि दोज हु फॉरगेट देयर हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। एंड शी सेड दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल देम, you are responsible for your survival, and if you forget your past, the same will be repeated. This is another reason why we have to know the history on our terms.